बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल के ज़रिए से मेरे साथ जुड़े हुए तमाम लोग खैर खैरियत से और अल्लाह की पनाहों में होंगे। मुझे देखने सुनने वाले इस चैनल के ज़रिए से भी और इसके अलावा भी जो लोग मेरे पास आते हैं वो मुझे ज़्यादातर इस्तिखारा निकलवाना है ये सवाल करते हैं। तो मैंने ये तमाम का तमाम जो है एक नायाब तरीन अमल इस्तिखारे का वो निकाला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी वालिदा मरहुमा को उनके मुर्शिद की तरफ से दिया गया था। और आप यूँ कह लें कि ये अमल जहाँ तक मेरा एक नाक़स तजर्बा है उसके मुताबिक ये कम से कम भी 100 साल पहले का या इससे भी पहले का होगा। जब 5 टाइम नमाज आप मुकम्मल कर लें तो उसके बाद आपको ये इस्तिखारा निकालना होगा। 5वीं नमाज जब आप पढ़ चुके हैं 5 टाइम तो उसके बाद पहले से मौजूद तर्जुमे वाला कुरान पाक आपके पास होना चाहिए। वहाँ से आपने अपने सवाल का जो भी जवाब है वो हक बरहक यूँ कह लें कि खुदा की ज़ुबानी डायरेक्ट आपको दिया जाएगा जो उसका तर्जुमा होगा। तो इसको करने के लिए ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर मुझे बाद में लोग सवाल करके पूछते रहते हैं, तो इसलिए अगर आप तसल्ली से सुनेंगे समझेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये मेरी तरफ़ से इसका इज़्न है, इजाज़त है हर एक बंदे को कि जिस भी नेक अमल नेक मकसद के लिए कोई करना चाहता है तो इंशाअल्लाह उसको मेरा इज़्न है। अब 5 वक्त नमाज हो गई, आप जय नमाज पे बैठे हैं, उसके बाद आपने क्या करना है। सबसे पहले 3 दफ़ा अल्हम्दो शरीफ पूरी, सूरह फातिहा 3 दफ़ा ही कुल हो अल्लाहु अहद, सूरह इखलास पूरी, और उसके बाद 3 दफ़ा ही सूरह कौसर इन्ना अतैना कल कौसर पढ़नी है। और कुरान को आपने ऐसे हाथ में रख लेना है और उसके बाद आपने वहाँ पे ही पढ़ते पढ़ते आपने दुआ करनी है कि या मेरे अल्लाह जो मैं नेक मकसद लेके तेरे से सवाल पूछना चाह रहा हूँ, तेरे से रजू कर रहा हूँ, तेरे इस पाक कलाम के ज़रिए से मैंने ये जो कलाम पढ़ी है ये मैं हदियतन तोहफ़तन मोहम्मद व आले मोहम्मद को हदिया करता हूँ, कबूल फरमा और सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद के मुझे मेरे सवाल का जवाब अता कर। उसके बाद आपने दुआ कर लेनी है, आंखें आपने बंद कर लेनी है। फिर आपने कुरान पाक को ऐसे रख के किसी भी जगह से यूँ खोल लेना है। मैंने आंखें इसलिए बंद की कि आपको उस वक़्त भी ऐसे ही करना है। दुआ करने के बाद अल्लाह तवक्कल किसी भी जगह से कुरान पाक को आपने खोल लेना है। जब आप कुरान को पलट लें, एक हाथ पे रखें बिस्मिल्लाह करके, दाएं हाथ से आपने 1 2 3 4 5 6 और 7 उसके वर्क जो है बिस्मिल्लाह करके हर वर्क पे ऊपर पलटने हैं। और उसके बाद जब आप 7वां वर्क पलट चुके तो फिर 7वें वर्क की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी और 7वीं लाइन, यानी कि 7 पेज पलटे, 7वें जो पेज पलटा उसकी 7वीं लाइन को आपने बिस्मिल्लाह करके 1 2 3 4 5 6 7 को देखना है। उस 7वीं लाइन का आपने तर्जमा पढ़ना है। पहली बात कि आपको कोई ना कोई एक लफ्ज़ 2 लफ्ज़ में आपके सवाल का जवाब हक बरहक परवरदिगार के हुक्म से वहाँ से मिल जाएगा। और अगर किसी वजह से आपको समझ नहीं आता तो फिर आप 8वीं लाइन भी कम अज़ कम पढ़ सकते हैं, लेकिन 7 या 7.5 लाइनों तक आपको अल्लाह के हुक्म से जवाब मिलेगा। और अगर पहली दफ़ा जवाब नहीं मिलता या दूसरी दफ़ा आप करते हैं तो दूसरी दफ़ा का मतलब ये नहीं है कि अगले दिन करेंगे, वहीं पे बैठ के इसी तरीके से 3-3 दफ़ा पढ़ाई करके आपने दोबारा कर लेना है और तीसरी दफ़ा भी आपने कर लेना है। लेकिन मेरा ईमान है कि आपको पहले ही मरतबा में आपके सवाल का जवाब बाक़ के मोहम्मद व आले मोहम्मद खुदा ख़ुद कुरान के ज़रिए दे देगा। और वो जो होगा वो अटल होगा, उसमें आप अगर उसके उल्ट जाएंगे तो ज़िंदगी भर पछताएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा अमल पसंद आया होगा। अब इस उम्मीद से इजाज़त चाहूँगा कि अगर ज़िंदा रहा फिर किसी नई वीडियो में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए फ़ी अमान।